राधे राधे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अगली हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके लिए हमारी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया कॉपर सल्फेट। क्या लिया? कॉपर सल्फेट। जस्ट बिकॉज कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर आयरन नेल्स लटका के रखी, ठीक है, लोहे की कीले, आयरन नेल्स लटकाई। अब क्या किया, थोड़ी देर बाद इसे ऑब्जर्व किया तो थोड़ी देर बाद देखा कि इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन या येलो हो गया। 10 मिनट्स के बाद समझो, ठीक है। तो इसका कलर चेंज हो गया और आयरन नेल्स जो थी उनके ऊपर भी एक लेयर जमा हो गई थी। तो इससे फिर क्या पाया कि जब कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट कर रहा था तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो बन गया FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग से जमा हो गया, ठीक है। तो क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसलिए ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हमारी अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम एक साथ कंपैरेटिवली थोड़ा समझ लेंगे। ऑक्सीडेशन में आता है O। इससे आपको याद करने में आसानी होगी कि जहां ऑक्सीजन जुड़ता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और ऑक्सीजन जुड़ेगा और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां पे, ठीक है। ऑब्वियसली जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगी। एंड जस्ट अपोजिट जहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो रिडक्शन कहलाएगा। ओके, इस तरह से हम इसको कंपैरेटिवली पहला ये समझ लिया कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन है, ठीक है। इस तरह से इसका ये हम करेंगे। और एक्टिविटी ये बता रही है, एक्टिविटी में ये समझा रखा है कि एक चाइना डिश में ले लिया कॉपर। क्या ले लिया? कॉपर। उसको किया गरम, ठीक है बच्चों। कॉपर को जब गरम किया तो उसने अपना रंग चेंज कर दिया, ये ब्राउन से ब्लैक हो गया, ठीक है। तो जब इसे गरम किया तो किसी भी चीज को गरम करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो प्लस O2, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। जो डार्क कलर का बना वो बना कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब यहाँ कॉपर के अंदर कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। फिर इसी को क्या किया, जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस फ्लो कराई तो Cu प्लस H2O बन गया, यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो ऑक्सीजन जब लॉस होता है तो क्या होता है? रिडक्शन। तो बच्चों ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आपको समझने में आसानी हो इसके लिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिए या वीडियो को फिर से देख लीजिए। इसी तरह से ये चीजें समझ में आएगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिशिंग लाइन पे है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है। तो इनके अलावा और लास्ट 2 टॉपिक हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। जो थियोरेटिकल पार्ट है उसे समझाना नहीं पड़ता है, मैं आपको बता देती हूँ कि कोरोजन क्या होता है कि कोई भी मेटल, जैसे सिल्वर हो गया थोड़े टाइम पे काला पड़ जाता है, जैसे आयरन हो गया उस पर कभी जंग लग जाता है। तो जो भी मेटल बाहर के एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके अपने आप को बदल देते हैं, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो उस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। एंड रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी जहां फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होकर या एटमॉस्फेयर के संपर्क में आके थोड़ा खराब हो जाए, उनका टेस्ट चेंज हो जाए या उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो फूड मटेरियल के बारे में होगा, तो इसे बोलेंगे रेंसिडिटी, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे कि
फूड मटेरियल को पैकेजिंग में क्यों रखा जाता है, पैकेजिंग में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो सड़े नहीं, वो रैंसिड ना हो। इस तरह का थ्योरेटिकल पार्ट आप खुद अपनी बुक में रीड कर दीजिएगा, 2 ही पैराग्राफ है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर आप खुद से ट्राई करें, डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछें। राधे राधे।